चलिए नाजरीन, बढ़ते आगे बात जरा जम्मू कश्मीर की जाम कर रहे हैं। वही एनआईए की जानिब से जो कार्रवाई की गई है, एनआईए की जानिब से यानी कि कौमी तहकीकाती एजेंसी की जानिब से कार्रवाई की गई है। सरपंच की हलाकत को लेकर 6 अफराद के खिलाफ जो चार्जशीट है वो दाखिल की गई है। दरअसल जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में एक सरपंच की हलाकत हुई थी, उन पर हमला किया गया था। उसके बाद ही पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई और एनआईए ने इस हवाले से तहकीकात भी की और एनआईए की जानिब से जम्मू के अंदर एक खुसूसी अदालत में उन्होंने 6 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जहां कुलगाम के अडूरा इलाके में एक सरपंच शबीर अहमद मीर पर हमला किया गया था और उसके बाद ही उनकी हलाकत हुई थी। और इस मामले में अब चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें 6 अफराद को फिलहाल उनका जिक्र किया गया है। जनूबी कश्मीर से उनका ताल्लुक है और उन 6 अफराद के खिलाफ एनआईए ने कार्रवाई करते हुए चार्जशीट दाखिल की है। उनका मानना है कि जो हिजबुल मुजाहिदीन नामी मिलिटेंट तंजीम है, उनके साथ उनका ताल्लुक है, उनके साथ वो काम कर रहे थे और जहां उनके कहने पर उन्होंने एक साजिश रची थी इस सरपंच के खिलाफ और उसके बाद ही उन पर हमला किया गया था और जिसमें उनकी मौत हुई है। और इस सिलसिले में अब मजीद कहा गया है कि मजीद भी तहकीकात जारी रहेगी, लेकिन 6 अफराद के खिलाफ एनआईए की जानिब से चार्जशीट दाखिल की गई है। तो आपको बता दें कि सरपंच की हलाकत के सिलसिले में एनआईए की जानिब से उस हलाकत में मुबैना तौर पर मुलविस 6 अफराद के खिलाफ चार्जशीट अब बाज़ाब्ता तौर पर दाखिल कर दी गई है। एनआईए ने अपने एक बयान में साफ साफ कहा है कि एजेंसी ने गुज़श्ता रोज़ जम्मू कश्मीर की खुसूसी अदालत में मिलिटेंट तंजीम यानी हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जिन्होंने कुलगाम के अडूरा नामी गाँव में सरपंच शब्बीर अहमद मीर को निशाना बना करके हलाक कर दिया था, टारगेट किलिंग का यह मामला पेश आया था। इस पूरे मामले में अब चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। एनआईए की जानिब से कहा गया है कि इस हलाकत के हैंडलर्स जो हैं वो हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट हैं और इस पूरे मामले में तहकीकात से जो बात सामने आई है वो ये है कि पाकिस्तान से सरगर्म मिलिटेंट तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंटों के साथ मिल करके सरपंच के टारगेट किलिंग को अंजाम देने के लिए हिजबुल मुजाहिदीन और वादी कश्मीर में सरगर्म बालाई वर्करों के साथियों ने एक साजिश रची है और इस मुजरिमाना साजिश के तहत बाज़ाब्ता तौर पर इस टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया है। और इस टारगेट किलिंग का वाहिद मकसद ये था कि वादी कश्मीर में अमन कानून की सूरत हाल को खराब किया जाए, रखना डाला जाए और मुल्क के खिलाफ बगावत के केस के सिलसिले में 6 अफराद के खिलाफ तहकीकाती अमल शुरू करके मामले के हवाले से अदालत में अब चार्जशीट दायर कर दी गई है। अब आने वाले दिनों में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे, बात जरा जम्मू की करते हैं, क्योंकि जम्मू में चंद रोज कबल एक प्रोफेसर की मौत हुई है, जहां वो यूनिवर्सिटी के चैम्बर के जहां उनका डिपार्टमेंट है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, वहां उनकी मौत हुई है और उनकी लाश पाई गई है। उसके बाद ही वहां पर तहकीकात का मुतालबा किया, तालिब इल्मों की जानिब से एहतजाज भी किया गया है और जो टीचर्स एसोसिएशन है उनकी जानिब से भी एहतजाज किया गया। उन्होंने मांग की है कि इसके खिलाफ जो इसमें मुलविस होंगे इस प्रोफेसर की हलाकत में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ ही तालिब इल्मों ने भी, जो यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं, उन्होंने भी जो गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। दरअसल जो प्रोफेसर है उन्हें, जो प्रोफेसर चंदन साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर चंद्रशेखर उनका नाम है, जो कि यूनिवर्सिटी जम्मू के अंदर वो तैनात थे डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के। वो उन्होंने खुदकुशी की है। दरअसल जो वहां पर पाया गया है कि उनके चैम्बर में उनकी लाश पाई गई है, लटकी हुई लाश पाई गई है और उसके बाद ही कुछ इल्जामात भी आयद किए गए हैं और तालिब इल्मों की जानिब से एहतजाज किया गया है, टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज किया गया। उन्होंने मांग की है कि इसमें गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए। उसके बाद ही अब पुलिस की जानिब से एक SIT कायम की गई है, 4 रुकनी टीम जो है वो तैनात की गई है, वो इसकी तहकीकात करेंगे और तहकीकात के बाद ही असली हकायक जो है वो सामने लाए जाएंगे। जो SIT की जानिब से जो SIT कायम की गई हैं, जिसमें SDPO साउथ सिटी जम्मू के सचित शर्मा, SHO पुलिस स्टेशन गांधीनगर और साथ ही साथ पंकज शर्मा, SI PP नेहरू मार्केट रोहित गांधी और ASI गुलाम अब्बास शाह
उनकी जो वो 4 रुकनी टीम है वो इसकी तहकीकात करेगी कि आया क्या उसका मर्डर हुआ है या कि उसने खुदकुशी की है, और अगर खुदकुशी की है तो क्यों की है खुदकुशी, क्योंकि जो इल्जामात आयद किए गए थे उसको लेकर अब बाज़ाब्ता तौर पर 4 रुकनी टीम इस हवाले से तहकीकात करेगी। प्रोफेसर की खुदकुशी के मामले में इब्तदाई तौर पर जब बाज़ाब्ता तौर पर आवाज़ उठनी शुरू हुई तो इंतजामिया की जानिब से जांच कमेटी तश्कील दी गई और 4 दिन के अंदर ही में एक ऐसी रिपोर्ट पेश कर दी गई जिसमें जो यूनिवर्सिटी के असातिज़ा हैं, प्रोफेसरान हैं या फिर खुदकुशी करने वाले प्रोफेसर के जो हमराज हैं या उनके साथी जो हैं, उन तमाम ने उस पर किसी भी नई से इत्मीनान का इजहार नहीं किया, भरोसा नहीं किया और बताया कि जिस तरह की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की गई है, इस रिपोर्ट में बहुत सारी कमियां खामियां हैं और बहुत सारे पहलुओं को नज़रअंदाज कर दिया गया है। इसलिए हम इस पूरे मामले में CBI की जांच का मुतालबा करते हैं। लेकिन इस वक्त जो खबर मिल रही है कि जम्मू पुलिस ने इस पूरे मामले की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। प्रोफेसर चंद्रशेखर इनको बाज़ाब्ता तौर पर यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर लटका हुआ पाया गया था, खुदकुशी इन्होंने की है। लेकिन इनकी खुदकुशी के पीछे की वजह क्या है, क्या असबाब रहे, बताया भी जा रहा है कि कोई नोटिस इनको सर्व की गई थी, किसी नोटिस के मिलने के बाद ही इस तरह की सूरत हाल बनी। तो इंतजामिया पर भी कहीं न कहीं इन्हें सवाल, जो प्रोफेसरान हैं उनकी जानिब से सवाल उठाए जा रहे हैं और इंतजामिया की जानिब से इनको हरासा करने या मजबूर करने के लिए इस तरह की कोशिश की गई। इसके भी इल्जामात और शुकूक व शुबहात प्रोफेसरान की जानिब से पेश किए जा रहे हैं। यही वजह है कि इस पूरे मामले में बाज़ाब्ता तौर पर एक तरफ जहां CBI की जांच की अपील की जा रही है, वहीं जम्मू पुलिस ने एक कमेटी तश्कील दी है और इस कमेटी के जरिए 4 रुकनी ये कमेटी है, ये कमेटी इस पूरे मामले में तहकीकात करेगी और तहकीकात के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि प्रोफेसर चंद्रशेखर ने खुदकुशी की तो आखिर इसके पीछे के असबाब क्या रहे होंगे।